माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा एक रेस्टोरेंट विजिट करने को। जब हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे लोग जो लाइन में खड़े हैं। एक आदमी जो मेन्यू को ध्यान से पढ़ रहा है, एक औरत जो एक कोका कोला और एक फ्राइज लेके टेबल पे बैठी। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो कि इस औरत ने 2 कोका कोला क्यों नहीं लिया, या फिर 2 फ्राइज, या फिर इसने और ढेर सारा आइटम क्यों नहीं लिया, जैसे बड़े बड़े डिशेज जिससे एक बार खाने के बाद ही आदमी एकदम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए, घर पे जाके और बाहर कुछ खाना ही ना पड़े। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम जो सामान खरीदते हैं उसके पीछे 2 फोर्सेस काम करते हैं। पहला तो टेस्ट और दूसरा कि हम अफोर्ड कितना कर सकते हैं। अगर हम बहुत ही ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर हम रेगुलर कस्टमर होंगे, या हम कभी कभार विजिट करते होंगे उस रेस्टोरेंट में, या फिर अगर चीपर कॉस्ट का होगा वहां हम जाते होंगे लगातार। बट आज किसी स्पेशल ओकेजन पे हम उस रेस्टोरेंट में आए। टेस्ट जो है सबसे ज्यादा मैटर करता है। हमें एक कोका कोला पीनी है तो एक ही कोका कोला, एक फ्राइज खाना है तो सिर्फ एक। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसके किचन एरिया को देखते हैं जहां बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वहां बहुत सारी डिशेस पर बनाई जा रही हैं, बहुत सारे मटेरियल्स इंफ्रा में खर्च किए गए। वहां काउंटर है, वहां काउंटर पे एक आदमी बैठा हुआ है, इन सब का खर्च। जब हम बाहर निकलते हैं तो वहां देखते हैं वो एरिया जहां हम बैठ के खाना खाते हैं, वो टेबल्स, वो चेयर्स, ये सब इन्वेस्टमेंट किया गया है कंपनी के द्वारा। ये सारे आते हैं जो प्रोडक्शन के कॉस्ट हैं, जो इनिशियल कॉस्ट है, उन सारे कॉस्ट में। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्राइसेस देखते हैं मेन्यू में कि जो रेस्टोरेंट है उसके प्राइसेस, उसमें जो आइटम है उसके प्राइसेस ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं चिकन का। मार्केट में अगर रॉ चिकन मतलब कच्चा चिकन $5 का है या ₹5 का है तो वहां पे कॉस्ट जो है वो 6 या 7 के आसपास होंगे। क्या वो कॉस्ट को 10 कर सकता है या फिर 100? नहीं, क्योंकि फिर मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कम रेट पे उसको देंगे। तो ना वो प्राइसेस को बहुत ज्यादा हाई कर सकता है, ना वो प्राइसेस को बहुत ज्यादा लो कर सकता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में बाउंड्री के बाहर हो। अगर आगे हम जाते हैं तो आगे हम देखते हैं कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे, एक्चुअल में जो स्ट्रीट वर्कर्स काम करते हैं उनसे ज्यादा पेमेंट कमा रहे हैं। पर हम अगर वर्कर्स की जो वहां पे रेस्टोरेंट में काम करते हैं उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते थे इससे पहले, तो पता चलता है कि वो नए आए जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता है। वो बाहर अपना, जैसे स्ट्रीट फूड हो गया, रेस्टोरेंट, अपना रेस्टोरेंट हो गया, ये सब खोल लेते हैं। तो मतलब आपकी जो आमदनी है वो डिपेंड करती है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने दिन से वहां पे काम कर रहे हो, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उस चीज को सीखने में, आपने कितने टाइम इन्वेस्ट किया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सब चीजों से डील करता है, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे कि इनिशियल कॉस्ट, जैसे कि हमारा चॉइस, जैसे कि मनी इकोनॉमी, कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं। इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअल में जो ये होल सब चीजें होती है, इन्हीं को मिला के हम इनको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स।